Hello everyone, I welcome you back in my channel ACE UPSC with Nitya Pandey. So UPSC CSE 2024 essay paper has been conducted on 20th September. आज इस वीडियो में हम ऐसे पेपर का एनालिसिस करेंगे. वी विल सी कि पेपर ज्यादा टफर साइड पे था या मॉडरेट साइड पे था, जो टॉपिक्स थे वो किस तरीके से आए थे, एंड वी विल ऑल्सो सी एन अप्रोच फॉर राइटिंग दी ऐसे पेपर. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले वॉज द पेपर अनएक्सपेक्टेड. तो अगर देखा जाए तो हाँ, ये पेपर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था बिकॉज इट वॉज ऑन अ मोर मॉडरेट साइड. इसके पहले अगर हम पेपर को देखें तो वो थोड़े टफर साइड पे आ रहे थे, स्पेशली जब अगर आज से 3-4 साल पहले की बात की जाए तो यूपीएससी में जो दो सेक्शंस होते थे, एक फिलोसफिकल होता था, एक ट्रेडिशनल होता था. एकदम से एक चेंज आया जहां पर यूपीएससी ने दोनों सेक्शंस को फिलोसफिकल एसेज कर दिया. काफी लोगों के लिए फिलोसफिकल एसेज लिखना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है और इसीलिए वो पेपर उनके लिए एक बहुत बड़ा शौक था. उसके बाद लास्ट 2 to 3 years में भी जो फिलोसफिकल एसेज के टॉपिक्स आ रहे थे वो कंपैरेटिवली टफर साइड पे थे. इस बार जो टॉपिक्स हैं उनको समझना, उनके ब्रॉड डायमेंशंस को खोलना काफी आसान हो सकता है. चलें आगे बढ़ते हैं. अगर सेक्शन ए में हम देखें तो यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स हैं, लाइक फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम. देन अनदर टॉपिक इज द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड. फिर एक और टॉपिक है देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ. और जो लास्ट है द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस. इन तीनों टॉपिक्स में से अगर मैं देखूं तो थोड़े टफर, जो अगर टफर टॉपिक थोड़ा सा माना जाए तो वो द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस हो सकता है. बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको आप मल्टीपल डायमेंशंस में बता सकते हो. जैसे कि अगर हम देखें फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम. दिस इज बेसिकली सेइंग कि अगर कोई भी रिसोर्स है वो अबेंडेंस में होगा, लेकिन अगर आप उसका बहुत ज्यादा ओवर यूटिलाइजेशन करोगे तो वो स्कैर्स हो जाएगा. अब इसको आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में डाल सकते हो. अगर जैसे आप हिस्टोरिकली इसको देखो तो वी कैन टॉक अबाउट दी हड़प्पन सिविलाइजेशन. अगर ज्योग्राफिकली हम इसको देखें तो वी कैन टॉक अबाउट मिनरल्स. एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हम वाटर की बात कर सकते हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की बात कर सकते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन की बात कर सकते हैं. तो ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को इसको ओपन अप कर सकते हो, जिसमें कि आप साथ साथ अपनी जैसे अगर आप एनवायरमेंट की बात करें तो आप आईपीसीसी की रिपोर्ट लिख सकते हो. ठीक है, अगर आप वाटर की बात कर रहे हो तो आप मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का कोई स्टैटिस्टिक्स लिख सकते हो. इससे मैं ये भी आपको बताना चाह रही हूँ कि काफी बार आप लोग ऐसा करते हैं कि ऐसे के लिए कुछ अलग से बुक ले लेते हैं, कुछ अलग से मटेरियल पढ़ने लगते हैं, या बहुत कुछ आपको लगता है कि कुछ अलग स्ट्रैटेजी या अलग अप्रोच करनी पड़ेगी, कुछ अलग से आप बहुत सारी चीजें कलेक्ट करने लगते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं करना है. जनरली जो फिलोसफिकल ऐसे को लिखना, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूं तो इनको लिखना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि एक तो आप अपने हिसाब से टॉपिक को इंटरप्रेट करके अगर एग्जामिनर को वो चीज समझा पाए तो आप काफी ज्यादा इसमें लिख सकते हो. बेसिकली इसमें आपको क्या करना है कि ऐसा कुछ नहीं है आपको इसके लिए कुछ बहुत अलग प्रिपेयर करना है. इसके लिए आपने जो भी जीएस में नॉर्मली पढ़ रखा है, ठीक है, बस उसी नॉलेज को आप अगर अच्छे से स्ट्रक्चर करके ले जाओ, एक एक एग्जाम्पल या किसी रिपोर्ट के साथ आप उसे सब्सटैंशिएट कर दो, दैट विल बी अ वेल रिटन ऐसे. अभी आगे सेक्शन बी के एक टॉपिक से मैं आपको समझाऊंगी भी कि कैसे आप अपनी जीएस की नॉलेज को ही यूज करके एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर अगर हम थर्ड टॉपिक की बात करें, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ. तो इसमें सबसे पहले तो आप डिफरेंटली हैप्पीनेस को समझा सकते हैं, ठीक है, कि एक विमेन के लिए हैप्पीनेस क्या होती है, एक चिल्ड्रन के लिए हैप्पीनेस क्या होती है. यहाँ पे आपने नॉर्मल सिंपल सिंपल एग्जांपल्स लिख सकते हैं. women में you can quote about the example of Sudha Murthy that for her happiness is just the path. ठीक है, so this is how it works. अब हम सेक्शन बी को देखते हैं. तो सेक्शन बी में देखो, सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट अमंग्स द यूथ, प्रेसिपिटेटिंग डिप्रेशन एंड लोनलीनेस. अब ये बहुत ज्यादा देखो करंट अफेयर्स का पेपर है. अगर आप जनरली, सॉरी, करंट अफेयर्स का टॉपिक है, अगर आप जनरली ही न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, एडिटोरियल्स पढ़ते होंगे, और आपने उसको, उसमें जो अच्छी अच्छी लाइंस होंगी, जैसा कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल में स्टूडेंट्स को बताती रहती हूँ कि आप कहाँ से कैसे चीजें पिक कर सकते हो, तो अगर आपने वो कलेक्ट करके रखा होगा जैसे, तो आप उसको बहुत आसानी से इस टॉपिक को डील कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने काफी बार अपने स्टूडेंट्स को
वांग होंगक्वान हो गया चाइना का, ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल अपने स्टूडेंट्स को बताया। सो हु इज वांग होंगक्वान? वांग होंगक्वान इज बेसिकली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है चाइना का। इतनी ज्यादा लेविश लाइफस्टाइल शोकेस कर रहा था कि लोगों के ऊपर, चाइना के लोगों के ऊपर असर पड़ रहा था, दैट द चाइनीज गवर्नमेंट इनफैक्ट बैंड हिम। तो इस तरह के बस आपको कुछ करंट की चीजें पढ़नी है, डिफरेंट डायमेंशंस में उसको लिखना है, एंड इट इज इजी टू गो अबाउट। इनफैक्ट अगर आप सोशल मीडिया का टॉपिक देखें तो प्रीवियस ईयर्स में भी यूपीएससी सोशल मीडिया पे क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो सोशल मीडिया इज अ थीम जिसपे आपको तैयार रहना चाहिए, ठीक है। कुछ थीम्स होती है जैसे कि पॉवर्टी हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, विमेन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इस पे आपको कुछ नॉर्मल आप फॉर्डर अपना तैयार करके रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर। इस वाले टॉपिक को अभी हम थोड़ा सा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। Another was all ideas having large consequences are always simple। ठीक है, तो अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, सो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हो सकता है दिल्ली मेट्रो, जिसका आइडिया सिंपल था, लेकिन अगर आप उसका कॉन्सिक्वेंस देखो तो कितना लार्ज है, लोगों के लिए कम्यूटेशन कितना सिंपल हो गया, कितना ईजी हो गया, ठीक है, सेफ्टी भी इंश्योर कर रहा है। तो इस तरह से बस आप डिफरेंट डायमेंशन में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स सोचो, ऐसे की थीम से उसको कनेक्ट करो और लिखते जाओ। Then another is the cost of being wrong is less than the cost of doing nothing। इस चारों टॉपिक्स में से अगर मैं देखूं तो फोर्थ वाला टॉपिक थोड़ा सा टफर साइड पे आता है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज भी सजेस्ट करना चाहूंगी कि आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि जो टॉपिक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा है, जो टॉपिक आपको थोड़ा टफर साइड पे लग रहा है, आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं ये सोच के कि इसको कोई भी नहीं करेगा, बट और आपको उस पर अच्छे से कंटेंट नहीं आता है, तो आपको वो नहीं अटेम्प्ट करना है। अगर आपको टॉपिक चूज करना है तो सबसे पहले आप जिस टॉपिक में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, आप अच्छा कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, हमेशा उसी टॉपिक पे क्वेश्चन लिखिए। जैसे कि बीइंग अ वुमेन ऑब्वियसली आई एम वेरी मच फेमिलियर विद टॉपिक्स लाइक, और मतलब जो उसमें अगर मैं बोलूँ मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरा टिल्ट जो भी कहो, तो जेंडर के टॉपिक्स पे मेरा थोड़ा अच्छा कमांड रहता है। तो जब मैं पेपर दे रही थी तब पेट्रियार्की पे क्वेश्चन आया। नाउ पेट्रियार्की इज अ जनरल थीम, ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे पता था कि हाँ काफी लोग इस पे ऐसे लिखेंगे, लेकिन फिर भी मैंने वही चूज किया क्योंकि मुझे पता था कि इस पे अगर मैं लिखूंगी तो आई थिंक मैं इसमें बहुत अच्छे आइडियाज अपने पुटअप कर सकती हूँ, तो और मैं एग्जामिनर को अपनी बात अच्छे से समझा सकती हूँ इस टॉपिक पर, एंड आई स्कोर्ड रियली वेल, ठीक है। तो सिंपल सी बात इतनी है कि आप टॉपिक वो चूज करो जिसमें आप काफी कंफर्टेबल हो, आप अच्छे से लिख सकते हो, और आप अपनी बात अच्छे से एग्जामिनर को आपका पेपर पढ़ के समझ आनी चाहिए, ठीक है। चलो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक टॉपिक हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या आप एग्जांपल्स दे सकते हो, कैसे आप चीजें यूज कर सकते हो। सो लाइक नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट डू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर। इसका मतलब ये है कि देखो, एडवर्सिटी मतलब अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम कोई फेस कर रहा है, ठीक है, उसको तो आप स्टैंड कर सकते हो, बट अगर आपको किसी का कैरेक्टर टेस्ट करना है तो उसको पावर दो। तो इसमें देखो आप बात कर सकते हो जैसे कि गांधी जी और हिटलर। अब दिस इज नॉट समथिंग कि आपको बहुत डिफरेंटली पढ़ना पड़ेगा, गांधी जी के बारे में हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, एथिक्स में भी पढ़ते हैं, हिटलर के बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो गांधी जी को जब पावर दी गई उन्होंने राइट वे में यूज की, वहीं जब हिटलर को हमने दी तो हम वी कैन सी व्हाट ही डिड, ठीक है, द एग्जीक्यूट दिस ज्यूज के अगेंस्ट उसकी स्कीम्स पॉलिसीज बहुत ही खराब थी, ठीक है, होलोकॉस्ट एक्सेट्रा। फिर यहीं हम गौतम बुद्धा का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अगर इसमें जैसे अगर आप कोट चाहो तो जब भी आप अपनी कोई बात कह रहे हो उसको सब्सटैंशिएट कर सकते हो कई बार बीच में किसी कोट से। यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, पावर करप्ट बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। अब ये जो कोट है बहुत ही जनरल कोट है, जनरली आप इसे नॉर्मली भी सुन लेते हो कहीं ना कहीं, तो ये थोड़ा फिट बैठ रहा है। लास्ट में मैं कुछ स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता है कि फिलोसफिकल एसेज क्या होते हैं तो वो मैं बता देती हूँ। सो फिलोसफिकल एसेज आर समथिंग जो कि कोट बेस्ड ऐसे होते हैं, ठीक है। इनमें आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आप थोड़ा सा जो भी ऐसे है उसको ब्रेक डाउन करो, उसको समझने की कोशिश करो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। वंस यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द ऐसे इट विल बी इजी फॉर यू टू राइट। उसके बाद आप उसको अपने ऐसे को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर कीजिए। स्ट्रक्चर करने का मतलब होता है कि आप लिखने के पहले ये नहीं कि आपने बस टॉपिक देखा और आप बस लिखना चालू कर दिया। लिखने के पहले आप सोचो कि आप क्या लिखोगे, आप इसको इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, क्या आप एनेक्डोट यूज करोगे, क्या आप पैराडॉक्स यूज करोगे, क्या आप कॉन्वर्सेशन यूज करोगे, क्या आप कोई रीसेंट इंसिडेंट यूज करोगे।
फिर आप उसमें सोचो कि आप कौन से ब्रॉड डायमेंशंस यूज करोगे। ब्रॉड डायमेंशंस एज इन कि क्या मैं इसका सिग्निफिकेंस के बारे में लिख सकता हूँ, क्या मैं इम्पैक्ट्स लिख सकता हूँ, कॉजेस लिख सकता हूँ, चैलेंजेस लिख सकता हूँ, एक्सेट्रा। फिर अपने ऐसे को आप डिफरेंट माइक्रो डायमेंशंस में ब्रेक करो। माइक्रो डायमेंशंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, बहुत कॉमन अप्रोच है। उसके अलावा एक और माइक्रो डायमेंशन हो सकता है, दैट इज टेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न। ठीक है। फिर उसके बाद एक और अप्रोच हो सकती है जैसे सेक्शनल अप्रोच। सेक्शनल अप्रोच मतलब जैसे कि आप सोचोगे अगर कोई ऐसे है जहां पे मे बी वी कैन डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट, जैसे कि यहाँ पे हम ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज सिंपल। तो हम किसी सिंपल आइडिया की बात करेंगे जिसका लार्ज कॉन्सिक्वेंस है। तो इसमें सपोज करो हम इसके इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो यू कैन टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑन वुमेन, इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, इम्पैक्ट ऑन ओल्ड एज, इम्पैक्ट ऑन वल्नरेबल लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एक्सेट्रा। देन आप और माइक्रो डायमेंशंस दे सकते हो, जैसे कि अगर कोई मेजर्स लेने हैं या कुछ सोल्यूशंस हैं, तो सोल्यूशंस दैट कैन बी टेकन एट द इंडिविजुअल लेवल, एट द फैमिली लेवल, एट द सोसाइटल लेवल, नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल लेवल। ठीक है। तो इस तरह से आप जब डिफरेंट डायमेंशंस में अपने ऐसे को ओपन अप करोगे तो आपका ऐसे मल्टी डायमेंशनल बन जाएगा, जो कि वन ऑफ द की डिमांड होता है यूपीएससी के ऐसे पेपर के सिलेबस में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आपका ऐसे मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। ठीक है। तो ओवरऑल दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है। फिलोसफिकल एसेस को डील करने के लिए हमने अपने चैनल पे आकाश गर्ग सर को भी बुलाया था, तो आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं जहां पर उन्होंने काफी अच्छे से बताया हुआ है कि कैसे आप फिलोसफिकल एसेस को डील करें। ओवरऑल इस साल का पेपर मॉडरेट था, बट अब आपको आगे के लिए कैसे तैयार रहना है कि सबसे पहले तो फिलोसफिकल एसेस को तो प्रिपेयर करना ही है, बट वी नेवर नो अबाउट यूपीएससी। एक टाइम था जब ट्रेडिशनल एसेस आते थे, तो हमें ट्रेडिशनल एसेस की भी प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।